जी ने कैसे श्रवण कराया, एक एक, और जहां जहां तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वो पूरा इस कुबेरेश्वर धाम पर निर्मित होगा। आप लोग उसका दर्शन करेंगे और पूरा विश्व उसका आनंद पाएगा। ऐसा तुमरुका का शिव तत्व है। आप लोगों को भी तो लगना चाहिए कि आप लोगों ने जो दान किया सही जगह लगा कि नहीं लगा। आप और हम तो एक दिन चले जाएंगे, पर आप लोगों का दिया हुआ धन सही जगह पर लगा कि नहीं लगा, आप कम से कम देखकर संतुष्ट तो। शिव तत्व है शंभु, उसकी उदारता कम नहीं, कम नहीं। कोई कह दिया आपको कि ये काम नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, भरोसा। कभी कभी हम रोज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जब बहुत मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया करो। 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्रमौलेश्वर और दूसरा चंद्रघंटा। क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई थी। तो चंद्र घंटा और चंद्रमौलेश्वर भगवान का। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला उस अस्त्र। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो, तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब। ईश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्र। भगवान 2 दीप पास में घृत के, घी के, बाबा को लगाओ। चंद्र दीप मां अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया, और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए, और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए, और मेरे दुखड़ों को काट मेरे दुख। चंद्रमौली चंद्रशेखर, चंद्रमौली चंद्र, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा। कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से
गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटाबंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बैठा है गंगा जी बह रही है और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा, बाबा धारण कर मस्त धारण कर। ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध ले। और पूरा चंद्रमौलेश्वर बनकर शिव विराजमान, चंद्रमौलेश्वर। और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने, भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्त, हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया, बांध लें, बांध लें। भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियां, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव जी से स्वीकार करता, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कहता है, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया
चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिव जी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिव जी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर को समाप्त कर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता, आनंद देता। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर